अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं औरंगज़ेब बेग एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर और आप देख रहे हैं मीडिया टॉप। आज मैं मौजूद हूँ तहसील शकरगढ़। तहसील शकरगढ़ जो कि 1947 की पार्टीशन से पहले ज़िला गुरदासपुर का हिस्सा थी और अभी ये ज़िला नारवाल का हिस्सा है। जी वही शकरगढ़ शहर है जहाँ पर 1923 को बॉलीवुड के टॉप स्टार एक्टर देवानंद ने जन्म लिया था। उनका घर डाकखाना वाली गली में है। हम इस वीडियो में हम आपको ये रेलवे स्टेशन इसकी भी सैर करवाते हैं। इसके साथ साथ शहर में भी जाएंगे और देखेंगे कि देवानंद जिन गलियों में रहे हैं, जिन गलियों में खेलते रहे हैं, वो आज की साल में है। इसके साथ साथ ये जो शकरगढ़ रेलवे स्टेशन है जहाँ पर अब ट्रेन कोई नहीं चलती, तो ना ट्रेन चलने के बायस इस स्टेशन की हालत कैसी हो चुकी है। ठीक है जी, तो चले वीडियो शुरू करते हैं। अच्छा, ये आ गया शकरगढ़ का रेलवे स्टेशन जो कि बिल्कुल अब बर्बाद हो चुका है क्योंकि यहाँ पर ट्रेन नहीं चल रही। 20 साल से ज़्यादा अरसा हो गया है, यहाँ पर एक भी ट्रेन नहीं चलती और ये ट्रैक इसका आज भी मौजूद है। इसी शहर में देवानंद साहब ने जन्म लिया था 26 सितंबर 1923 को और ये स्टेशन उनकी पैदाइश से 3 साल बाद यानी 1926 में बनाया गया था। अभी शहर के अंदर भी जाएंगे लेकिन थोड़ा सा मैं आपको बुज़ुर्गों की यादें ताज़ा करवा दूं कि ये एक लगेज का प्लेटफार्म है जो कि बिल्कुल बर्बाद हो चुका है। बताया जाता है कि इस इलाके में जो खत्री है ना, उनका सामान आया करता था इस रेलवे स्टेशन पर अमृतसर से, दिल्ली से, मुंबई से, कलकत्ता से, और ये जो बने हुए हैं शेड बने हुए हैं यहाँ पर रखा जाता था। उसके बाद फिर गधे, खोते, घोड़े और गड्ढे, इन पर वो लाद कर देहातों में जो उनकी मार्केट्स थी खत्रियों की और जो कारोबारी लोग थे, हिंदू बरादरी से उनका ताल्लुक़ था, यहाँ से फिर सामान सप्लाई किया जाता था ताकि वो अपने अपनी दुकानों पर ले जाएं, मार्केट में ले जाएं। और इसी तरह जो सामान शकरगढ़ से यानी गुड़ वगैरह शक्कर जानी होती थी इंडिया वाले इलाकों में या पाकिस्तान के दीगर इलाकों में, उस वक्त खैर पाकिस्तान नहीं था लेकिन अभी जो मौजूदा पाकिस्तान के इलाके हैं तो वो भी इसी स्टेशन से चढ़ाई जाती थी। बहुत सारे बुज़ुर्गों ने बताया है कि वो 1947 से पहले इसी स्टेशन से टिकट लेके अमृतसर जाया करते थे, दिल्ली जाया करते थे, लाहौर जाया करते थे, सियालकोट जाया करते थे। लेकिन दोस्तों आज ये देखिएगा कि ये स्टेशन बिल्कुल भूत बंगला बन चुका है और ये इस पे जो डब्बे रखे गए हैं पार्सल्स वगैरह के लिए वो भी बिल्कुल बर्बाद हो चुके हैं। जब मैं यहाँ पहुँचा तो मैंने इसकी खस्ता हाली का अंदाज़ा लगा लिया था दूर से ही, और ये हाल है जहाँ पर टिकट घर बनाया गया है और छत बिल्कुल गिर चुकी है। ये मलबा जो नीचे नज़र आ रहा है आपको मेरे पाँव के नीचे, ये छत का मलबा है और मेरा ख्याल है कि ये अनकरीब दूसरी छत का हिस्सा भी जो है ना वो गिर जाएगा। ये देखिएगा ना, ये अंग्रेज़ दौर की बनाई छत अब गिरना शुरू हो गई है। ये हाल है जहाँ पर बुजुर्ग टिकट लेके फिर इन बेंचेस पे बैठ जाते थे। तो ये बेंच तो टूट चुके हैं, ऊपर फटियाँ नहीं हैं, लेकिन मुझे आज भी लगता है कि मैं जैसे बुज़ुर्गों के साथ उनकी बराबरी पर नहीं, उनके पाँव में बैठा हूँ। कितने गए लोग हैं जी, माइयाँ बाबे मासूम लोग पता नहीं कितने चले गए। तो ऐ सारा सामान भी आहिस्ता आहिस्ता तबाह होना शुरू हो गया। बच्चे खेल रहे हैं, किसी को कोई ख़बर नहीं कि इस स्टेशन की तारीख़ी अहमियत क्या है या देवानंद साहब ने जन्म लिया था। आज जब मैं यहाँ पहुँचा तो बड़ा दिल अफसरदा हुआ एक तारीख़ी इमारत देखकर जिसकी बिल्कुल हालत अब तबाह बर्बाद हो रही है। कोई यहाँ पे निगरान नहीं है, बिल्डिंग है, ट्रैक है और बस बुज़ुर्गों की यादें और कुछ भी नहीं यहाँ पे। तो मुझे एक लम्हे के लिए लगा कि यार जब ये स्टेशन आबाद था जो कि नारोवाल और चक्कमरू रेलवे लाइन पे है, अगर नारोवाल से ट्रेन चलती थी तो सबसे पहले आता था जसड़, फिर दरबार साहब करतारपुर स्टेशन, फिर बस्तान, फिर नूरकोट, उसके बाद शकरगढ़, फिर आगे मरियाल और चक्कमरू। अब ये पूरा ट्रैक बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता बर्बाद होकर ख़त्म हो रहा है और ये शकरगढ़ रेलवे स्टेशन की तबाहशुदा बिल्डिंग जो कि 1947 की पार्टीशन से पहले ज़िला गुरदासपुर का हिस्सा थी, आज भी लिखा हुआ है उर्दू में तहसील शकरगढ़। इस स्टेशन का नाम भी तहसील शकरगढ़ था। तहसील का लफ्ज़ साथ लगता था ऑफिशियली, वरना तहसील का लफ्ज़ किसी भी शहर के साथ नहीं लगता। बोला जाता है लेकिन लिखने में ये नहीं आता कि तहसील शकरगढ़ या हाफजाबाद का स्टेशन हो तो लिखा जाए ज़िला हाफजाबाद स्टेशन, ऐसा नहीं है। अब ये जगह जगह दरख्त टूटे हुए पड़े हैं यहाँ पे और बिल्कुल लंबी लंबी घास और जड़ी बूटियाँ उग चुकी है। कभी जहाँ पर बहुत ज़्यादा लोगों का रश होता था लाहौर जाने के लिए ख़ास तौर पर, और जो मालगाड़ी है उस पर भी बहुत ज़्यादा सामान यहाँ पे आता और यहाँ से फिर जाता।
आज इस स्टेशन और इस प्लेटफॉर्म पर लगे ये जो लैंप हैं उनकी हालत भी आप देख लें। रोशनी करने वाले लैंप आज अपनी खुद जो है ना वो रोशनी के मोहताज हैं। ये पड़ा सारा कुछ, ये है। इसके आगे मरियार रेलवे स्टेशन है और फिर चाकमरू रेलवे स्टेशन है। अच्छा, जब देवानंद साहब का जन्म हुआ था ना 26 सितंबर 1923 को, तो उस वक्त उनका नाम था धर्मदेव पिशौरीमल आनंद, और इनके वालिद साहब जो कि एक बहुत अच्छे वकील थे गुरदासपुर की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, उनका नाम था पिशौरी लाल आनंद। गो के देवानंद साहब ने ज़्यादा तालीम लाहौर से हासिल की। यहाँ पर वो बहुत कम पढ़े हैं, लेकिन यही उनकी जाय पैदाइश है, यही उनका शहर है, और रहती दुनिया तक उनकी पैदाइश वाली जगह भी यही लिखा जाएगा कि जी देवानंद पैदा हुए थे शकरगढ़ में, ज़िला गुरदासपुर में। उसके बाद फिर जो है ना वो सारा चेंज हो गया। 1947 की पार्टीशन जब हुई तो कहा यह जा रहा था कि शायद शकरगढ़ इंडिया का हिस्सा बन जाए, लेकिन पाकिस्तान का हिस्सा बना, और फिर इसके बाद इसको अमृतसर गुरदासपुर की बजाय सियालकोट ज़िला दे दिया गया। यानी कि उस वक्त इसका ज़िला सियालकोट था और नारोवाल बजाते खुद एक तहसील थी। अब 92 में नारोवाल ज़िला बन गया, तो फिर ये शकरगढ़ जो है ना ये सियालकोट से कट गई, और जफरवाल शकरगढ़ जो है ना ये दोनों नारोवाल को तहसीलें दे दी गई जो कि पहले सियालकोट की थी। और सियालकोट के पास अब डस्का, पसरूर, संबड़ियाल और सियालकोट बाय इटसेल्फ है। देवानंद ने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से इंग्लिश लिटरेचर में BA की डिग्री हासिल की। उसके बाद फिर उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा। 35 के करीब फिल्में उन्होंने प्रोड्यूस भी की हैं। ये देखिएगा, ये एक दफ्तर है, ऊपर लिखा हुआ है दफ्तर स्टेशन मास्टर, लेकिन बराए नाम दफ्तर है क्योंकि ये बिल्कुल भूत बंगला बन चुका है, ठीक है ना। यहाँ पर आप देखिएगा ये प्लेटफॉर्म, यहाँ पर घंटी लटकाई जाती थी। जब ट्रेन की आमद होती तो घंटी बजाई जाती, या टिकटें बेचने के लिए ये बजाई जाती कि टिकटें खुल गई हैं वो ले लो। और ये हाल जो टूट फूट का शिकार है। अभी हम जाएंगे इस हाल के बाद ना सिटी में जाएंगे और फिर देखेंगे पुराना बाज़ार है खत्रियों का, और इसके साथ साथ जो घर हैं वहाँ पे वो भी देखेंगे। लेकिन ये बेंच भी टूट चुका है। अच्छा, ये पहला स्टेशन मैंने देखा है जिसपे इंग्लिश में नाम लिखे हुए हैं स्टेशनों के, मोस्टली उर्दू में लिखे हुए थे, लेकिन ये जनाब आप देख सकते हैं कि इंग्लिश में नाम लिखे हुए हैं। खैर, जब ये ट्रेन चलती थी उस वक्त का ये नोटिस बोर्ड है, और ये एक बहुत बड़ा जो है ना वो डिज़ास्टर लग रहा है। सारे टूटे हुए बेंचेस, टिकट घर, और ये देखिएगा हर चीज़ टूट फूट का शिकार है। अच्छा, ये आ गया जी नारोवाल शहर, और ये मेन रोड जो बाज़ार में है, और ये सामने डाकखाना वाली गली। इस गली में देवानंद साहब की रिहाइश थी, और यही सबसे पुरानी और अमीर तरीन लोगों की गली कहलवाती थी। यहाँ पर पुराना डाकखाना आज भी मौजूद है। डाकखाना वाली गली में देवानंद साहब ने जन्म लिया था। हम अंदर जाते हैं। अच्छा, ये गौर से देखिएगा, यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है जी, पुराना घर है, किसी महाजन का घर है, क्योंकि ये बिल्कुल लेफ़्ट साइड पे शाह महाजन, किसी खत्री फैमिली या महाजन फैमिली का घर है, क्योंकि कोई क्लियर पढ़ा नहीं जा रहा, लेकिन ये उर्दू ज़ुबान में लिखा हुआ है क्योंकि उस वक्त उर्दू ज़ुबान में लिखी जाती थी। ये कुछ हिंदी में लिखा हुआ है, अब ये पता नहीं क्या है इसका। और इसके साथ साथ मैं जूम करके दिखाता हूँ, जो कुछ भी इस इमारत पे लिखा हुआ है ना सब आपको क्लियर, ये भी कुछ लिखा हुआ है, ठीक है जनाब। ये आप गौर से देखिएगा और बताइएगा ये क्या लिखा हुआ है। ये डबल स्टोरी घर है, 1947 से पहले का बना हुआ, बिल्कुल मिडल में है, शहर के मिडल में, और ये इसका दरवाज़ा, ठीक है ना। तो इसके ऊपर आज भी पुरानी जो लिखाई है ना वो हुई है, गो के उसके ऊपर अब चूना फेर दिया गया है, इसलिए नज़र नहीं आ रहा। ये सारी तंग गलियाँ वही जहाँ जनाब बहुत सारे हिंदू और मुसलमान इकट्ठे 1947 की पार्टीशन से पहले रहते थे। ये उनकी निशानियाँ आपको जगह जगह मिलेंगी। इस पूरे बाज़ार में पुराने घर भी मौजूद हैं, बहुत सारे नए भी बन चुके हैं, लेकिन पुरानी निशानियाँ जो है ना इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होती, ठीक है ना। आपको जगह जगह पुरानी निशानियाँ मिलेंगी जहाँ बुज़ुर्गों के कदम लगे हुए हैं। देखा ना, बहुत ही आलीशान किस्म के उस दौर के घर, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होते जा रहे हैं। अब हम आगे बाजार में, ये एक पुरानी दुकान मुझे नजर आई तो बंद थी। मैंने यहाँ पर एक बुजुर्ग बैठे हुए थे, कुछ बेच रहे थे, उनसे पूछा कि यहाँ पर कितनी दुकानें रह गई हैं पुरानी, तो उन्होंने कहा जी सारा बाजार खत्रियों का हुआ करता था, लेकिन अब चंद दुकानें जो है ना वो पुरानी बाकी रह गई हैं। बाकी लोगों ने जो है ना वो ज़्यादातर उनको ख़त्म करके उनको गिरा के नई तामीरात कर ली हैं। ये सारा बाजार पुरानी दुकानों से भरा होता था। एक वो दुकान भी बुजुर्गों ने बताया कि एक खंडर बन चुकी है,
फिर मैंने जनाब जब देखा तो ऊपर उर्दू में लिखा हुआ था ये दुकान बराए फ़रोख्त है। अब पता नहीं किसी ने ली है या नहीं, लेकिन इसके ऊपर आज भी वो राइट साइड पे काले रंग का लिखा हुआ है। अंदर मैंने कोशिश की कैमरा से जाके दिखाने की, लेकिन क्या था अंदर, कुछ भी नहीं था। हाँ जी, छतें गायब थी, दरवाजे टूटे हुए थे। यादें ही रह गई हैं दोस्तों, यादें ही रह गई हैं। तो ये थी जनाब शकरगढ़ की वीडियो। बड़ी मेहनत के साथ आपको इसका शहर भी दिखाया, स्टेशन भी दिखाया, हिस्ट्री भी थोड़ी सी बताने की कोशिश की है। बहुत सारी चीज़ें इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की गई हैं जल्दी जल्दी। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। सब्सक्राइब करके बेल का बटन दबाना मत भूलिएगा। जहाँ रहें खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।